गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, ये रही हमारी सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर। यहाँ पर हम लोग विज्ञान और वाणिज्य विभाग को पढ़ाते हैं। आज हम जो है इस कक्षा में 10वीं कक्षा यानी कि 10th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास परिचय कक्षा में जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत रचना कश्मीर सेब का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी कि 20 प्रश्नों का आज हम इस कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कक्षा में हम लोग देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र एक बार जो है मंडी यानी कि चौक में गए रहते हैं, बाजार गए रहते हैं। वहाँ पर वे देखते हैं कि अच्छे अच्छे रंगदार सेब उनको दिखाई पड़ते हैं। उनको लालचा होती है कि सेब खरीदने का, और वे लोग आधा पाव जो सेब लेकर घर लौटते हैं। और घर लौटने के बाद देखते हैं कि उनमें से एक सेब भी खाने के लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे। उसके बावजूद वे दुकानदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वे जानबूझकर मुझे धोखा दिया है। जब तक हम सतर्क नहीं रहते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं, तब तक हमें धोखे देने वाले लोग रहते ही हैं। इस पाठ से हमें सीखने को मिलती है। इस पाठ में खुद लेखक का अनुभव था कि वे बाजार में सतर्क से जागरूक के कारण न रहने के कारण से उनको आज धोखा लेना पड़ा। इसके बारे में इस पाठ में बताने का प्रयास प्रेमचंद्र जी ने किए हैं। आप देख रहे हैं कि यही है मुंशी प्रेमचंद्र जो है हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, और इनका नाम जो है जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक मुंशी प्रेमचंद्र का नाम रहेगा कहकर भी कहा जाता है, क्योंकि साहित्य के हर क्षेत्र में हर विधा में इन्होंने अपनी रचना रची हुई है। तो चलिए इनके द्वारा रचित कश्मीरी सेब पाठ से आने वाली बहुविकल्पीय प्रश्न 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार आपके पर्दे पर रहे। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, कश्मीरी सेब पाठ के लेखक कौन है? कश्मीरी सेब पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शंस है ए महादेवी वर्मा, बी प्रेमचंद, सी संकलित, डी विष्णु प्रभाकर। प्रश्न को ध्यान से देखिए। कश्मीरी सेब पाठ के लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रेमचंद, सी संकलित, डी विष्णु प्रभाकर। इनमें से सही जवाब कौन सा है? किसने लिखा है कश्मीरी सेब पाठ? वो आपका उत्तर होना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा, ध्यान से देखिए। प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में, बी 31 जुलाई 1881 में, सी 30 जुलाई 1880 में, या डी 31 जुलाई 1885 में। प्रश्न को ध्यान से देखिए, सुनिए। प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में, बी 31 जुलाई 1881 में, सी 30 जुलाई 1880 में, या डी 31 जुलाई 1885 में। आपका सही जवाब क्या है? ध्यान से देखकर उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न आपके पर्दे पर इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ? प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ए मध्य प्रदेश राज्य के झांसी में हुआ था,
बी उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था, सी वाराणसी के लमही गांव में हुआ था, या डी इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑप्शन से है, ए मध्य प्रदेश राज्य के झांसी में हुआ था, बी उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था, सी वाराणसी के लमही गांव में हुआ था, या डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही उत्तर क्या है? ध्यान से उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी की रचना है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी के रचना है। ऑप्शंस, ए गोदान, बी सेवा सदन, सी गबन, या डी ऊपर के सभी। ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र जी के रचना है, ए गोदान, बी सेवा सदन, सी गबन, या डी ऊपर के सभी इनकी द्वारा रचित रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना है? आप ध्यान से उसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंद्र जी का बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद जी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शंस है, ए रामचंद्र, बी धनपत राय, सी प्रेमचंद, या डी मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 5वां प्रश्न, प्रेमचंद्र जी का बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद्र जी का बचपन का नाम क्या था? ए रामचंद्र, बी धनपत राय, सी प्रेमचंद, या डी मुंशी प्रेमचंद। इनमें से सही नाम उनका बचपन का क्या है? ध्यान से देखकर अपना उत्तर दीजिएगा बच्चों। छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इस प्रकार है। ध्यान से देखिए। मातृभूमि कविता कश्मीरी सेब डैश, ए उपन्यास, बी नाटक, सी एकांकी, डी कहानी। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मातृभूमि कविता है, कश्मीरी सेब किस प्रकार की रचना है? ये प्रश्न है। ऑप्शन है, ए उपन्यास, बी नाटक, सी एकांकी, या डी कहानी। इनमें से कौन सी रचना है कश्मीरी सेब? आपका उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। ध्यान से देखिए। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? ऑप्शंस है, ए नगर, बी चौक, सी गांव, या डी मंडी। ध्यान से देखिए प्रश्न। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? ऑप्शंस, ए नगर, बी चौक, सी गांव, या डी मंडी। इनमें से सही जवाब क्या है? कहाँ पर वे लोग गए थे, इसका सही जवाब लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने इस प्रकार है। लेखक को क्या नजर आया? लेखक को क्या नजर आया? ऑप्शंस है, ए गुलाबी सेब, बी लाल सेब, सी हरा सेब, या डी आम। देखिए प्रश्न ध्यान से देखिए। लेखक को क्या नजर आया? ऑप्शंस, ए गुलाबी सेब, बी लाल सेब, सी हरा सेब, या डी आम। इनमें से सही जवाब क्या है? आप ध्यान से देखिए।
प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। लेखक का जी क्यों लालचा उठा? लेखक का जी क्यों लालचा उठा? ऑप्शंस है ए, अच्छे रंगदार गाजर देखकर लेखक का जी लालचा उठा। बी, अच्छे रंगदार आम देखकर लेखक का जी लालचा उठा। सी, अच्छे रंगदार लाल सेब देखकर लेखक का जी लालचा उठा। या डी, अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी लालचा उठा। प्रश्न ध्यान से देखिए, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? ए, अच्छे रंगदार गाजर देखकर लेखक का जी ललचा उठा। बी, अच्छे रंगदार आम देखकर लेखक का जी ललचा उठा। सी, अच्छे रंगदार लाल सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। या डी, अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी लालचा उठा। इनमें से सही जवाब क्या है, आप ध्यान से सुनकर अपना सही उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने इस प्रकार है। टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? ऑप्शंस है ए, टमाटो गरीबों का आवश्यक अंग बन गया है। बी, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। सी, टमाटो अमीरों का आवश्यक अंग बन गया है। या डी, टमाटो सभी का आवश्यक अंग बन गया है। देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिए, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? ए, टमाटो गरीबों का आवश्यक अंग बन गया है। बी, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। सी, टमाटो अमीरों का आवश्यक अंग बन गया है। या डी, टमाटो सभी का आवश्यक अंग बन गया है। इनमें से सही जवाब क्या है, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़कर अपना सही जवाब दीजिएगा। चलिए अभी प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 पर नजर डालेंगे। ये रहा आपके पर्दे पर क्वेश्चन नंबर 11। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? ऑप्शंस है, स्वाद में सेब गाजर से बढ़कर नहीं है। बी, स्वाद में सेब अनार से बढ़कर नहीं है। सी, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। या डी, स्वाद में सेब केले से बढ़कर नहीं है। देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? ऑप्शंस ए, स्वाद में सेब गाजर से बढ़कर नहीं है। बी, स्वाद में सेब अनार से बढ़कर नहीं है। सी, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। या डी, स्वाद में सेब केले से बढ़कर नहीं है। इनमें से सही जवाब क्या है, आप ध्यान से पढ़कर प्रश्न को देखकर अपना सही उत्तर दीजिएगा। बच्चों अभी 11 प्रश्न के बाद आपके सामने 12 प्रश्न का इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? ऑप्शंस है ए, रोज एक सेब खाने से अस्पताल की जरूरत नहीं होगी। बी, रोज एक सेब खाने से आवश्यक जरूरत नहीं होगी। सी, रोज एक सेब खाने से मास्टर की जरूरत नहीं होगी। या डी, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही अपना जवाब दो, ठीक है। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से अस्पताल की जरूरत नहीं होगी। बी, रोज एक सेब खाने से
अवस्तम की जरूरत नहीं होगी। सी, रोज एक सेब खाने से मास्टर की जरूरत नहीं होगी। या डी, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। क्या सही जवाब है? ध्यान से देखकर अपना उत्तर दीजिएगा। 13 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है। फल खाने का समय होता है। फल खाने का समय होता है। ए, दोपहर, बी, प्रातःकाल, सी, शाम, या डी, रात। यानी कि फ्रूट खाने का समय क्या है कहकर पूछ रहे हैं। फल खाने का समय होता है। ए, दोपहर, बी, प्रातःकाल, सी, शाम, या डी, रात। सही जवाब क्या है? आप ध्यान से अपना उत्तर दीजिएगा बच्चों। प्रश्न 14 आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है। सेब गुलाबी रंग, केला डैश। सेब गुलाबी रंग, केला डैश। ऑप्शन है ए, पीला रंग, बी, गरा रंग, सी, लाल रंग, डी, केसरी रंग। प्रश्न ध्यान से देखिए। सेब गुलाबी रंग, केला डैश। ए, पीला रंग, बी, गरा रंग, सी, लाल रंग, डी, केसरी रंग। सही जवाब क्या है? चुनकर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। ध्यान से देखिए। सेब फल गाजर डैश। सेब फल गाजर डैश। ऑप्शंस है ए, फल, बी, पौधा, सी, सब्जी, या डी, विटामिन। देखिए प्रश्न ध्यान से देखिए। सेब फल है तो गाजर क्या है? डैश दिए हैं। तो ऑप्शन से दिए हैं ए, फल है, बी, पौधा, सी, सब्जी, डी, विटामिन। इनमें से सही क्या है? आप चुनकर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार है प्रश्न। सेब कश्मीरी संतरा डैश। सेब कश्मीरी संतरा डैश। ऑप्शंस है ए, जयपुर, बी, रांची, सी, अहमदाबाद, डी, नागपुर। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। सेब कश्मीरी संतरा डैश। ऑप्शंस है ए, जयपुर, बी, रांची, सी, अहमदाबाद, या डी, नागपुर। इनमें से सही जवाब क्या है? ध्यान से आपका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17। टमाटो तौलना कपड़ा डैश। टमाटो तौलना कपड़ा डैश। ऑप्शंस है ए, काटना, बी, नापना, सी, सिलाई करना, या डी, पहनना। प्रश्न ध्यान से देखिए। टमाटो तौलना कपड़ा डैश। ऑप्शंस है ए, काटना, बी, नापना, सी, सिलाई करना, या डी, पहनना। इनमें से सही सब उत्तर क्या है? ध्यान से आपका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या देखिए, ध्यान से देखिए। कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जो एक शब्द दिया गया है उसको कन्नड़ या अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है। अनुवाद करने वाला शब्द है गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। प्रश्न, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಪಲ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಬಿ, ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
Not a single apple was fit for consumption. ಸಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಬೇಡಿದ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪೋಲಿಗಸ್ ಟು ಮೀ. ಯಾ ಡಿ ಗಜ್ಜರಿ ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. कैरेट वाज आल्सो ए स्टेप फूड फॉर पुअर पीपल. इनमें से सही जवाब क्या है, ध्यान से आप प्रश्न को पढ़कर देना पड़ेगा. देखिए प्रश्न था, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. ऑप्शंस है, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಬೇಡಿದ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪೋಲಿಗಸ್ ಟು ಮೀ. ಯಾ ಡಿ ಗಜ್ಜರಿ ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ वाज आल्सो ए स्टेप फूड फॉर पुअर पीपल. इसमें से सही जवाब क्या है, आप ध्यान से अपना उत्तर दीजिए. प्रश्न को ध्यान से पढ़िए एक बार. इसके लिए मैं आपको एक समय स्क्रीन पर ही आपको इसको रख रहा हूँ. ध्यान से अपना प्रश्न को पढ़कर ही लिखिएगा. ओके, नेक्स्ट प्रश्न 19 प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है. वो भी लास्ट प्रश्न की तरह 18 प्रश्न की तरह 19 का प्रश्न भी है. कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करना है. ठीक है. प्रश्न है, दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ, ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಬಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಬೇಡಿದ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪೋಲಿಗಿಸ್ ಟು ಮೀ. ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯಾ ಡಿ ಗಜ್ಜರಿ ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ वाज आल्सो ए स्टेप फूड फॉर पुअर पीपल. प्रश्न को ध्यान से देखिए. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಬಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಬೇಡಿದ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪೋಲಿಗಾಸ್ ಟು ಮೀ. ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಗಜ್ರಿ ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ए स्टेप फूड फॉर पुअर पीपल. प्रश्न को ध्यान से पढ़कर सुनकर आपका सही जवाब दीजिएगा. ठीक है. अब लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है. प्रेमचंद्र जी ने दुकानदार को क्षमा के योग्य क्यों नहीं समझा. प्रेमचंद्र जी ने दुकानदार को क्षमा के योग्य क्यों नहीं समझा. ऑप्शंस है, ए प्रेमचंद्र दुकानदार को क्षमा के योग्य नहीं समझते हैं क्योंकि दुकानदार ने जानबूझकर धोखेबाजी की थी. बी यदि एक सेब सड़ा होता तो शायद प्रेमचंद्र जी सोचते कि दुकानदार ने देखा ना होगा पर सारे के सारे सेब खराब थे. सी इसलिए क्षमा के योग्य नहीं समझता. या डी ऊपर के सभी उत्तर सही है. प्रश्न ध्यान से सुनिए. प्रेमचंद्र जी ने दुकानदार को क्षमा के योग्य क्यों नहीं समझा. दुकानदार ने को क्षमा के योग्य क्यों नहीं समझा.
ऑप्शंस है, प्रेमचंद्र जी दुकानदार को क्षमा के योग्य नहीं समझते हैं क्योंकि दुकानदार ने जानबूझकर धोखेबाजी की थी। बी, यदि एक सेब सड़ा होता तो शायद प्रेमचंद्र जी सोचते कि दुकानदार ने देखा न होगा, पर सारे के सारे सेब खराब थे। सी, इसलिए क्षमा के योग्य नहीं समझा। या डी, ऊपर के सभी जवाब सही है। ऊपर के सभी उत्तर सही है। इनमें से क्या सही है आप ध्यान से सुनकर ही अपना विचार व्यक्त कीजिए, उत्तर व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभी इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर अगर आपको दिक्कत में आ रही है, जो कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये रहे कि आंसर आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न का बी, दूसरा प्रश्न का ए, तीसरा प्रश्न का सी, चौथा प्रश्न का डी, पांचवा प्रश्न का बी। देखिए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ बी। ठीक है, फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ डी, सेवेंथ बी, एट्थ ए, नाइन्थ डी, टेंथ बी। सिक्स्थ डी, सेवेंथ बी, एट्थ ए, नाइन्थ डी, टेंथ बी। ठीक है, 11th सी, 12th डी, 13th बी, 14th ए, 15th सी। 11 सी, 12th डी, 13 बी, 14 ए, 15 सी। नेक्स्ट 16 डी, 17 बी, 18 डी, 19 बी, 20 डी। 16 बी, 17 बी, 18 डी, 19 बी, 20 डी। ये रही इनके आंसर। मैं आशा करूंगा कि उम्मीद करूंगा कि आज की इस कक्षा आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहा। तो कल एक कक्षा के साथ, कल एक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो ये रही आज मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक अद्भुत रचना कश्मीर शेप का। हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया, साथ ही साथ पाठ में किस विषय के बारे में लेखक ने बताने का प्रयास किया, इन सभी के बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो उम्मीद करूंगा कि ये कक्षा आपके लिए सार्थक रहेगी। कल एक और विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।